एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मौसम 85। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस और मद्य निषेध का जो है वो क्या कर रहे थे, हम लोग बैच लॉन्च किए थे जिसमें हम लोग आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। और ज्योग्राफी का जो है वो आज थर्ड चैप्टर का लास्ट वीडियो है। क्या है, वीडियो नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं और ये क्या है, लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चंस है वो सब आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे आधारित है। ठीक है, और कुछ पोर्शन हमने लूसेंट का भी लिया है जो मेंशन नहीं था एससीईआरटी एनसीईआरटी में। ठीक है, पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, मालवा का पठार स्थित है, तो मालवा का पठार स्थित है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज बताना चाहेंगे, नेचर जो है वो स्केल खींच करके नहीं डाला है। ठीक है, कि ये जो पठार है वो सिर्फ इसी राज्य में रहेगा, इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। नेचर ने ऐसा भेदभाव नहीं किया। तो आपको एक चीज का विस्तार दो जगह देखने को मिल सकता है। हाँ, कोई ऐसा राज्य होगा जिसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। ठीक है, जैसे हम लोग छोटा नागपुर के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं मुख्यतः ये झारखंड में, लेकिन इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है, बिहार का भी दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलता है। लेकिन मुख्यतः किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बस इसी संदर्भ में आप पढ़िएगा चीजों को। अगर इसके आसपास की भी चीजें आपको आ जाए राज्य वगैरह तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यही कहना था बस। मालवा का पठार कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मुख्यतः अरावली और बिंद के बीच में, कहाँ पे, अरावली पर्वत और बिंद पर्वत के बीच में है। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, और बिंद पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, सद्भावना शिखर है। क्या है, सद्भावना शिखर। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, मालवा पठार से हो रहा है। और आपको भली भांति पता होगा कि बेतवा नदी जो है वो किसका, यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड पठार है ना, बुंदेलखंड क्या है, पठार है। बुंदेलखंड क्या है, पठार है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो कहाँ कहाँ पे है, एमपी में है, और साथ ही कहाँ पे है, यूपी में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड क्या है, तो पठार है। बघेलखंड क्या है, पठार है। ठीक है, बघेलखंड क्या है, पठार है। तो बघेलखंड का पठार जो है वो कहाँ है, मुख्यतः आपको मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में भी विस्तार है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो, ठीक है, बीपीएससी ने पूछा था कि कर्क रेखा को, है ना, और इंडिया का जो समय मानक रेखा है वो एक दूसरे को कहाँ कट करता है। तो राज्य सबको पता है कि छत्तीसगढ़ है, लेकिन उन्होंने क्या पूछ लिया था, बघेलखंड का पठार पूछ लिया था। तो मतलब कौन से पठार पे है, तो कहाँ पे ये कट करती है एक दूसरे को, बघेलखंड के पठार पे कट करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एससीईआरटी में था, बीपीएससी ने भी पूछा, और मैंने यहाँ भी आपको मेंशन कर दिया कि आप ध्यान में चीजों को रख सके। अमरकंटक स्थित है। अमरकंटक जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और साथ ही कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, दोनों राज्य में विस्तार है। अमरकंटक क्या है, मैकाल श्रेणी का भाग है। किसका भाग है, मैकाल श्रेणी का भाग है। और अमरकंटक से जो है वो क्या होता है, नर्मदा नदी निकलती है, और साथ में कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। कई बार जो है वो डायरेक्शन पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये क्या है आपका, अमरकंटक है। क्या है, अमरकंटक है। और पश्चिम की ओर जो नदी बह के जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नर्मदा कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्मदा कहते हैं। नर्मदा बेसिकली भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, और इसके उत्तर से जो एक नदी निकलती है वो क्या है, सोन है। वो क्या है, सोन है। और ये सोन नदी आपको कहाँ पे, बिहार में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये सोन नदी क्या होती है, गंगा में, बिहार में मिलती है। ठीक है, पटना में, दानापुर या मनेर के निकट, दोनों ऑप्शन में रहता है, इसलिए मैं दोनों आपको बता दिया। कौन सी पहाड़ी का विस्तार सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में है ना, कौन सी ऐसी पहाड़ी है जिसका विस्तार क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में है, तो वो कौन सी पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी है। ठीक है, और ये कहाँ पे विस्तार है इसका, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे विस्तार है, महाराष्ट्र में विस्तार है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो, उसको, उनका क्या नाम है, शिलोंग नाम है। क्या नाम है, शिलोंग। हालांकि मेघालय की राजधानी का भी नाम क्या है, शिलोंग है। छोटा नागपुर पठार की विशेषता क्या क्या है, तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी विशेषता ये है कि ये झारखंड राज्य में फैला हुआ है, मुख्यतः पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ, और साथ ही कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में भी विस्तार इसका देखने को मिलता है। अगर आप बिहार को देखिएगा तो बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ पे आपको क्या, कैमूर है ना, कैमूर, रोहतास है ना, और साथ में आपका क्या, गया, औरंगाबाद, मुंगेर नहीं, बांका वगैरह, ये सब भी आपको क्या है, दक्षिण छोटा नागपुर से क्या है, सटा हुआ भाग ये आपको दिखेगा। वहां पे भी थोड़ा बहुत आपको छोटा नागपुर का विस्तार दिखेगा। हालांकि बोला जाता है कि पश्चिम प्रायद्वीप पठार जो है, प्रायद्वीप पर्वत जो है, उसका भाग है कैमूर, विंध्यन पर्वत का भाग है कैमूर। लेकिन और पोर्शन में देखिएगा जैसे बांका वगैरह है, भागलपुर वगैरह, वो सब आपको छोटा नागपुर से कनेक्टेड दिखेगा। ठीक है, नवादा, गया, ये सब
हिस्सा। छोटा नागपुर जो है वो क्या है, विंध्य क्रम का हिस्सा है, ठीक है, किसका हिस्सा है, विंध्य क्रम का हिस्सा है। और इसे क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। बेसिकली रूर जो जगह है वो कहाँ पे है, जर्मनी में है। कहाँ पे है, जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में एक जगह है रूर, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो है वो मिनरल्स निकलता है, इसीलिए यहाँ पे भी छोटा नागपुर में मिनरल्स बहुत ज्यादा निकलता है, जिस वजह से उसको क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैसूर का पठार है ना, कौन सा पठार, मैसूर का पठार कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार जो मुख्य रूप से आपको छत्तीसगढ़ में दिखता है, हालांकि इसका विस्तार आपको ओडिशा में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है, टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पठार, दंडकारण्य का पठार। दक्कन पठार का विस्तार किस राज्य में है, दक्कन पठार का विस्तार आपको कहाँ कहाँ दिखता है, महाराष्ट्र में दिखता है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। इसके अलावा भी क्या होगा, कुछ आपको राज्यों में दिखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ये चार है। दक्कन पठार क्या है, बेसाल्ट चट्टान से बना है। किसका बना है, बेसाल्ट चट्टान का बना है, ठीक है। और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है, दक्कन का पठार है। और कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। कितना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में आपको फैला हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गारो खासी जयंतिया है। कौन से पठार का भाग है, मेघालय पठार का भाग है। और ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। कौन से, प्रायद्वीप पठार का हिस्सा, ठीक है। बेसिकली एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा जाने की संभावना है कि गारो खासी जयंतिया जो नाम क्यों रखा गया, तो बेसिकली जनजाति की वजह से रखा गया। किसके वजह से, जनजाति की वजह से, ट्राइब्स की वजह से रखा गया। ये मान के चलते हैं ऐसा क्या होगा, पहाड़ी होगा, इस पे गारो खासी की नाम की जो आदिवासी है, ट्राइब्स है, वो ज्यादा रहते होंगे, तो उसका नाम क्या रखा गया, गारो हो गया। सेम ऐसा ही खासी और जयंतिया के साथ भी आपको देखने को मिलता है। और ये क्या है, आपका प्रायद्वीप पठार का भाग है, ठीक है। अगर आप देखिएगा इंडिया का कुछ तरीके मैप ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। आप बोलेगा पठार तो यहाँ पे है, पठार क्या है, इधर है, तो ये गारो खासी जयंतिया जो है वो क्या हो रहा है, हमारा प्रायद्वीप पठार का भाग कैसे हो सकता है, ये तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो बेसिकली ये जो क्या होता है, मालदा गैप से अलग होता है। कौन सा गैप से, मालदा गैप से अलग होता है। कौन सा गैप से, मालदा गैप से अलग होता है। आप क्या कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मालदा गैप वाला क्वेश्चन, ठीक है। और मालदा आपको पता है कि क्या रेलवे का डिवीजन भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अरावली का विस्तार है ना, राजस्थान, चलिए पहले इसको क्लीन कर ले, ठीक है, फिर पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिहार का जितना भी एग्जाम हो रहा है उसमें ये सब क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। बिहार में जितना भी पेपर हो चुका है या फिर आगे होने वाला है, उन सब में आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है, जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि बिहार का एग्जाम आपको कहता है कि आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आप इसके साथ लूसेंट को जोड़ दे रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में, दिल्ली में, और साथ ही कहाँ पे, गुजरात में। ये किस तरीके का पर्वत का उदाहरण है, तो वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका, वलित पर्वत का उदाहरण है। साथ ही कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल। विस्तार कितना है, 516 किलोमीटर। विस्तार कितना है, 516 किलोमीटर। हालांकि इसका स्थानीय नाम भी है, क्या है, स्थान नाम भी है। हम लोग इसके पहले जब हिमालय को पढ़े थे, तो हिमालय को हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसको हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का जो भाग है उसको पटकाई बूम कहा गया, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी। इस तरीके से हम लोग क्या किए, पढ़ते चले गए। मतलब स्थानीय नाम भी क्या है, पर्वतों को रखा गया है, ठीक है। ठीक वैसे ही अरावली जो है उसको उदयपुर में क्या कहा जाता है, जड़गा पहाड़ी। क्या कहा जाता है, जड़गा पहाड़ी। और दिल्ली में क्या कहा जाता है, दिल्ली कटक, या फिर दिल्ली रीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिल्ली रीज, ध्यान में रखिएगा। और अरावली का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, गुरु शिखर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1722 मीटर है। और राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, माउंट आबू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, माउंट आबू को, ठीक है। सतमाला पहाड़ी स्थित है, ठीक है। क्या है, सतमाला पहाड़ी स्थित है, ठीक है। कहाँ से स्थित है, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। बालाघाट श्रेणी का विस्तार किस राज्य में है, तो ये मुख्यतः आपको कहाँ पे,
महाराष्ट्र में दिखेगा और इसका कुछ हिस्सा कहाँ पे दिखेगा, कर्नाटक में दिखेगा। क्योंकि अगर आप मैप को देखिएगा तो आपको दिखेगा कि महाराष्ट्र है, उसी के नीचे क्या लगा हुआ है आपको, कर्नाटक लगा हुआ है। ठीक है, हरिश्चंद्र का श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी का विस्तार जो है वो कहाँ पे, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, और इसका कुछ हिस्सा कहाँ पे दिखता है, कर्नाटक में दिखता है। और ये क्या है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, आगे क्वेश्चन है उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, एक पहाड़ी है जो क्या है, पश्चिमी घाट कहलाती है। और पश्चिमी घाट को एक जो है वो क्या है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो क्या करती है, दो भाग में डिवाइड करती है। और इसके ऊपर वाला भाग जो है 16 डिग्री अक्षांश के, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी सह्याद्री। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी सह्याद्री बोलते हैं। हालांकि इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है और इसका भी क्या है, हर एक स्टेट में अपना अलग अलग नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, मांडव गिर पहाड़ी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, गिर पहाड़ी स्थित है कहाँ पे, गुजरात में। और आपको भली भांति पता होगा कि गिर नेशनल पार्क भी कहाँ पे स्थित है, गुजरात में ही स्थित है। और जहाँ पे क्या पाया जाता है, कौन सा जानवर पाया जाता है। ठीक है, आप क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए कि गिर नेशनल पार्क जो है वो, ठीक है, क्या है, गिर नेशनल पार्क जो है वो किस जानवर के लिए फेमस है। ठीक है, किस एनिमल के लिए क्या है, फेमस है। गडजात पहाड़ी क्या है, गडजात पहाड़ी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। ठीक है, शेषाचलम की पहाड़ी क्या है, शेषाचलम की पहाड़ी। अगर आप बीपीएससी एडीओ का पेपर दिए होंगे, किसका, एडीओ का, तो लास्ट दिन जो पेपर हुआ था जिसमें जीएस था, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन कि मतलब बेसिकली उसमें नेशनल पार्क पूछा गया था, जिसमें मानस था, दिहांग दिवांग था और एक कुछ था और एक शेषाचलम था। मैच करना था कि कौन सा गलत तत्व है। ठीक है, तो ये शेषाचलम पहाड़ी जो है वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और शेषाचलम नेशनल पार्क भी जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। और उसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, तमिलनाडु दिया हुआ था। मैंने आपको पहले भी बोला है कि बिहार में अगर जॉब चाहिए तो आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी कंठस्थ करना पड़ेगा। और आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बीपीएससी के भी पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी स्थित है। कार्डमम पहाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। किसकी पहाड़ी कहा जाता है, इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है, तो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। और ये क्या है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किस घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है कौन, कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा चीजें डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, देखिए ये है आपका क्या, भारत का दक्षिणतम हिस्सा। ठीक है, इधर जो भाग है, इधर जो पहाड़ी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। और इधर जो पहाड़ी है इसको क्या कहा जाता है, पूर्वी घाट कहा जाता है। और ये दोनों जहां पे मिलती है उसको क्या कहा जाता है, नीलगिरी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, नीलगिरी कहा जाता है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नीलगिरी के आसपास ही आपको क्या दिखेगा, कार्डमम की पहाड़ी दिखेगा। ठीक है, और ये नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम क्या है, डोडा बेटा है। क्या नाम है, डोडा बेटा है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो क्या है, डोडा नाम की जनजाति रहती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डोडा बेटा। ठीक है, और कार्डमम की पहाड़ी भी आपको इसी के आसपास, नीलगिरी के आसपास दिखेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है। तो अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि अन्नामलाई की पहाड़ी जो है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है, तो अनाईमुदी है। क्या है, अनाईमुदी। क्या है, अनाईमुदी। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन करे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुदी है। कौन सी है, अनाईमुदी। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है कहाँ पे, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। इसको क्या कहा जाता है, ट्राई जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राई जंक्शन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, नल्लामलाई, वेनकोंडा, पालकोंडा, नागरी, शेषाचलम पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और ये नागरी की पहाड़ी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नागरी की पहाड़ी पे क्या कीजिएगा, आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अभी एग्जाम मुझे याद नहीं आ रहा किस में, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, नागरी की पहाड़ी। ठीक है, किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, जावरी, सेवरा, पंचमलाई, सिरुमराई, पालिनी की पहाड़ी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, देखिए सह्याद्री को दो भाग में बांटते हैं। कौन सी रेखा, उत्तरी अक्षांश, कितना डिग्री, तो 16 डिग्री। कितना, 16 डिग्री। और उत्तरी अक्षांश की, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, कलसूबाई है। सबसे ऊंची चोटी क्या है, कलसूबाई है। और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अगर आपको बोलेगा, ठीक है, कि दक्षिणी सह्याद्री, कौन सी, दक्षिणी
दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिणी क्या है? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये कौन है? कुद्रेमुख है। क्या है? कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रेमुख। और ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपके दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, कुद्रेमुख क्या है? तो ये क्या है? पहाड़ की चोटी है। और कौन सी पहाड़ की? तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कौन? कुद्रेमुख। और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कलसूबाई है। तो इन दोनों को आप क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है, 150 क्वेश्चन जो है वो क्या हो चुका है? डिस्कस हो चुका है। जो चैप्टर चल रहा था पर्वत पहाड़ पठार का, ठीक है, उसके पहले हम लोग एक चैप्टर और भी किए थे जिसमें भारत की सामान्य जानकारी थी। और हम लोग एक चैप्टर और भी किए थे जिसमें क्या था, आपको देखने को मिलेगा दर्रा है ना, घाटी, ये सब। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।